संध्या काल की पावन पवित्र बेला में सीधे स्वस्थ सुखद आसन में पलकों को धीरे से नीचे कर लेना। पलकें मूंदते ही आपका भीतर देखना प्रारंभ हो जाता है। यही इस अंतस धारा का मेन पर्पस है, तुम्हारा तुम ही से परिचय कराना। तुम यानी कौन? ये शरीर। अब तुम कहोगे मैं तो अपने से परिचित हूं, लेकिन तुम केवल इस शरीर से भी पूरी तरह परिचित नहीं हो। लेकिन मैं भी जानती हूं और तुम भी जानते हो कि ये शरीर कितना क्षणिक है। क्या तुम अपने मन को जानते हो? पल पल बदलता ये माइंड, क्षण क्षण में बिखरता है, कितना भटकाव पैदा करता है पास्ट और फ्यूचर का। लेकिन जब तक हमारा इस मन से परिचय नहीं होगा, तब तक हम इस मन के पार जाने के मार्ग को भी नहीं समझ पाएंगे। इसी मन के पार जाने के लिए हम भगवत गीता का अभ्यास कर रहे हैं, और इसी गीता यानी गीत के माध्यम से हम अपने शाश्वत स्वरूप को जान पाएंगे, और तभी कह पाएंगे हम, निगाहों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। बंद आंखों से एक बार पूरे शरीर को अवलोकन कर लीजिए। ये शरीर न तो आपका मित्र है, न ही शत्रु। शरीर मात्र साधन है। आप चाहे तो उससे पाप करें, चाहे तो पुण्य करें, चाहे तो संसार में प्रविष्ट हो जाएं, चाहे तो परमात्मा में। शरीर मात्र साधन है। आप जैसा उसका उपयोग करते हैं वो वही साबित हो जाता है। दुनिया में जो भी बुरा हो रहा है वह भी शरीर से हुआ है, जो भी शुभ हुआ है वह भी शरीर से हुआ है। शरीर केवल एक यंत्र मात्र है। साधना के लिए बहुत जरूरी है। बिना इस यंत्र को व्यवस्थित किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो पहला चरण है शरीर शुद्धि। ये जितना शुद्ध होगा उतना अंतस में प्रवेश आसानी हो जाएगा, और तभी हम भगवत गीता से कनेक्ट हो पाएंगे। नेक्स्ट श्लोक में कहा गया, जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर, एक ही भाव, अनन्य भाव, उस एक में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप को स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से वर्तता हुआ भी मुझ में ही वर्तता है। यहां भगवान कृष्ण कह रहे हैं, वो जो कुछ भी कर रहा है मुझ में ही कर रहा है। वह पूजा करता है मुझ में करता है, वह समाधि में जाता है मुझ में ही जाता है। इससे पहले भी भगवान कृष्ण ने समत्व योग की बात की है कि तुझे ना सुख लगे ना दुख, लेकिन ये सुख दुख तुम्हें कब नहीं लगेगा? या तो तुम्हें ये बात समझ में आ जाए कि सब में ईश्वर है, या ये सब समझ में आ जाए कि सब ईश्वर में है, तब तुम सुख और दुख से ऊपर उठ जाते हो कि अब किससे सुख करना, किससे दुख करना। जिसने मान लिया कि एक ही बीज में से ये महाविस्फोट एक्सपेंशन हुआ है, तो किसी का दुख अब तुम्हारा दुख हुआ। कोई तुम्हें दुख भी पहुंचाए तो भी यही सोचना कि सब एक ही ईश्वर से आए हैं, तो फिर तुम्हारे भीतर द्वेष की उत्पत्ति नहीं होगी। लेकिन अर्जुन ये बात समझ ही नहीं पा रहा। इसीलिए अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने संभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूं। कृष्ण तुम कह रहे हो जहां योग आ जाता है वहां संभाव आ जाता है, लेकिन कृष्ण ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मन चंचल है। हम भी कभी अच्छी स्थिति में जाते हैं, कभी बुरी में, लेकिन हम सम स्थिति में नहीं रह सकते, क्योंकि इसीलिए नेक्स्ट श्लोक में कहा गया, हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल, प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है। इसीलिए इसको वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूं। प्रमथन मीन्स अच्छा लगते लगते कुछ दिन बाद डलनेस लगने लगती है। यह है प्रमथनशील स्वभाव। ये जिद्दी है।
इसने भटकने की ठान ली तो ठान ली, ये अर्जुन कह रहा है। ये मन बड़ा बलवान है, इसको कितना ही समझा लो, लेकिन ये मन ही जीतता है। अब भगवान कृष्ण उसका जवाब दे रहे हैं। श्री भगवान बोले, हे महाभाव, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। भगवान भी यही कह रहे हैं। मैं समझता हूं बच्चे ये मुश्किल है, लेकिन एक्चुअल में अभी वैराग्य और अभ्यास में कमी है। वैराग्य यानी विशेष के प्रति राग होना। कितना छूटा ये अभी बात छोड़ दो। वह विशेष चाहो तो निराकार मान लो, चाहे साकार मान लो, जिसे हम सदगुरु कहते हैं, जो भी तुम्हें इजी लगता है। ध्यान रखना, चाहे प्रशस्त राग हो, लेकिन जहां राग तुम्हें दौड़ाएगा, जहां राग है वहां दौड़ना संभव है, लेकिन जहां राग नहीं है वहां तुम दौड़ नहीं सकते। किसी विशेष तत्व के प्रति में ही दौड़ा जाता है, लेकिन निराकार से राग रखना जरा मुश्किल है। इसीलिए हम जैसों को भी किसी के बीच में रखना पड़ा। राग करने के लिए कोई शब्द रूप में आकार हो या शक्ल हो, साकार हो, निराकार हो, तुम्हें जो भी मान्य हो। ये हुआ वैराग्य, विशेष के प्रति राग। दूसरा है अभ्यास। अभ्यास कितना करना है, क्योंकि प्रॉब्लम तो मन की चल रही है ना। तो तुम्हें मानव शरीर मिला, तो तुम्हें साधन क्या मिला? शरीर प्लस मन। आत्मा मनुष्य फॉर्म में आई, इसे तीनों मेजर फैकल्टीज मिली। शरीर में रीढ़ की हड्डी है क्या? मन मिला, बुद्धि मिली, और बुद्धि को भी दो भागों में विभाजित किया, सूक्ष्म और स्थूल। इसको फिर से हमने दो भागों में विभाजित किया। बुद्धि जो गलत का चुनाव करती है, हृदय जो सही चुनाव करता है, और सूक्ष्म के अंतर्गत प्रज्ञा का निर्माण होता है। प्रज्ञा यानी जो शाश्वत, और क्षणभंगुर में जो विवेक करता है। कृष्ण क्या कह रहे हैं? वैराग्य यानी विशेष के प्रति का राग, चाहे वह साकार है या निराकार। अगर वह निराकार के प्रति है तो भी कृष्ण को मान्य है। अभ्यास क्या करना है? मन को सिर्फ इतना अभ्यास करना है कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने की प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए विचार आया कि आज मेडिटेशन नहीं करनी। विचार आ सकता है, लेकिन अगला ही विचार आना चाहिए, क्या ये सही है, क्या गलत? लेकिन अगर आलस के कारण नहीं आ रहे, तो आप अपने मन पर हावी हो जाना, लेकिन बुद्धि कहेगी लाभ तो जाने में ही है। अगर तुमने अपने निर्णय की मान ली, लेकिन मन ने मन को ही समझाया कि जाना है, और तुम आ गए ध्यान धारा में, इसका मतलब तुम्हारा मन हृदय के निर्देशन में जी रहा है। और अगर तुम नहीं आते, इसका मतलब मन को बुद्धि के प्रभाव में है। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया, तुम कहते हो मुझे भी देना है, इसका मतलब तुम कुबुद्धि के प्रभाव में हो। लेकिन तुम कहते हो मैंने किसी को दिया होगा, लौट के आया है, अब यह हृदय के संपर्क में आ गया। ये सब कुछ अभ्यास करते करते तुम्हें पता चल जाएगा। जो भीतर है वह अनित्य है, नित्य है। बाहर सब कुछ अनित्य है, क्षणभंगुर है, क्षणिक है। अभ्यास यही करना है कि मन को बुद्धि के अधीन लाना है। मन को इंद्रियों के अधीन, संस्कारों के अधीन नहीं जीने देना। संस्कार तो कहेगा छोड़ना, नहीं जाना, बुद्धि कहेगी जाना है। बुद्धि जीत जाए यानी मन का सही अभ्यास, बुद्धि हार जाए ये मन का रॉन्ग अभ्यास। बस तुम्हें वैराग्य के साथ मन का अभ्यास करना है। नेक्स्ट श्लोक में कहा जा रहा है, जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। यानी जो केवल अपने मन के अकॉर्डिंग ही जी रहा है, उसके लिए योग दुष्प्राप्य है। दूसरा शब्द आया वश में किए हुए मन वाले। किसके वश में? अपनी ही बुद्धि के वश में करना है। उसके लिए कोई ना कोई साधना पद्धति चाहिए, ध्यान चाहिए, तब योग सहज है। यह मेरा मत है, भगवान ऐसा कह रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक में फिर अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। यहाँ अर्जुन कह रहे हैं ऐसा साधक जिसे श्रद्धा तो है लेकिन संयमी नहीं है, और समाधि में जाने से पहले ही जिसका मन विचलित हो जाता है, ऐसा साधक कौन सी गति को प्राप्त होता है? नेक्स्ट श्लोक में
अर्जुन कह रहे हैं कि साधना करने की कोशिश तो की लेकिन मन मोहित हो गया, तो वह असंयम में चला गया। दूसरी तरफ किसी विशेष के प्रति श्रद्धा भी नहीं, यानी हाथ में ना वैराग्य रहा ना ही अभ्यास, हाथ में केवल श्रद्धा रही। ऐसा व्यक्ति दोनों ओर से छिन्न भिन्न होकर कहीं नष्ट तो नहीं हो जाता? हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। यह है अर्जुन की काबिलियत। वह भले ही 100 जीरो इकट्ठा कर ले, लेकिन उसका एक बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए उसके जीरो को संख्या मिल जाती है। क्या तुम्हें भी यही लगता है कि हम इस जीवन में आत्मानुभूति को प्राप्त कर पाएंगे? लेकिन तुम भी भीतर ही भीतर डरते हो कि अभ्यास भी नहीं है और कोई ऐसा विशेष के प्रति राग भी नहीं है, मन भी बार बार डोल रहा है। तो जो हमारी श्रद्धा है उसका परिणाम क्या है? इसका उत्तर नेक्स्ट श्लोकों में दिया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण नेक्स्ट 7 सिद्धांतों के माध्यम से तुम्हें गारंटी दे रहे हैं कि तुमने अगर 2 आंसू भी बहाए हैं श्रद्धा के कारण, तो होगा क्या? ये जानने के लिए नेक्स्ट वॉल्यूम तक इंतजार के पलों में रहना। जागे रहना। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। अगर आप जागे रहे, तुम चाहे मुझे ना याद करो, बस मेरा फसाना कह देना, बात चले जब महफिल में इस दिल को दीवाना कह देना। जागे रहना होशो हवास में।